गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करने जा रहे हैं पॉलीनॉमियल की एक्सरसाइज नंबर 3.6 की। इसके अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अपन बात करेंगे कि किसी भी पॉलीनॉमियल के एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। उसके अंदर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों वैल्यूज के फैक्टर का मैक्सिमम पावर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज का डिवाइड कंप्लीटली जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, एलसीएम। चलिए सबसे पहले एक वैल्यू है, पहली वैल्यू अपने पास 24x² yz इज इक्वल टू, यहां पर 24 के क्या फैक्टर होंगे, तो 24 के फैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल सा जो अपन बचपन से करते आते हैं फैक्टराइजेशन के लिए 2 12 2 6 2 3 and 3 1, that means 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है y एंड z। चलिए सेम एज इट इज 27x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 27 के फैक्टर क्या होंगे, तो 27 के फैक्टर होंगे आपके पास 3 अगेन 3, that means 3 to the 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। जैसा कि अपन ने बात करी है कि मैक्सिमम पावर को यूज करेंगे तो 2 की मैक्सिमम पावर यहां पर तो 0 है नहीं है, लेकिन फिर भी वो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई 1 होता है। इसलिए 2 की पावर 3 को तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1, कौन सा मैक्सिमम है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 एज एलसीएम काउंट होगा। मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 ग्रेटर है y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये अपन एलसीएम निकाल रहे थे, एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे 2 की पावर 3 8, 23 की पावर 3 की पावर 3, दैट मींस 3 का क्यूब कितना होगा 27 मल्टीप्लाई x की पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 8 7 जाओ 56, 5 पावर 8 टू द 16, 16 और 5 21, 216 x टू द पावर 4 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए यहां पे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी सेम प्रोसेस आपको करना है। यहां पे आपको एक साइड में आपको दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या होंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 2 के पेयर x कॉमन लिया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 एंड अगेन x माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1। ये आपके इसके फैक्टर बन गए। सेम एज इट इज सेकंड फॉर्म के अंदर आपको दे रखा है x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। चलिए यहां पे x स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, देखिए मिनिमम पावर कॉमन ले सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसके क्या फैक्टर करें अपन, क्या टुकड़े किया जा सकता है, तो प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन लिया x प्लस 3 एंड माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इधर भी कॉमन आएगा, अगेन x माइनस x प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 अंदर बचेगा। ये यहां पे आपके इस वैल्यू फैक्टर हो गए। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन दोनों के अंदर मिनिमम पावर आएगी। क्या एक्स स्क्वायर की पावर इधर है, नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर आएगी तो इधर मिनिमम पावर 0 हो सकती है तो 0 यहां पे है तो x टू द पावर 2 एंड x माइनस 2
यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों की पावर सेम है तो आएगा x माइनस 1 भी आएगा एंड x प्लस 3 भी आएगा। अपन एलसीएम के अंदर मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखने से के लिए 2x² माइनस 8 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 2 को कॉमन लिया तो x² माइनस 4, थोड़ा सा और सिंपल करेंगे इसको तो a² माइनस b², a प्लस b एंड a माइनस b। सेकेंड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा? x, तो x माइनस 3 इधर अंदर बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इधर अंदर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर x माइनस 3 एंड x माइनस 2। चलिए एक ये फैक्टर आपके पास हो गया एंड एक ये वाला फैक्टर आपके पास में हो गया। इन दोनों फैक्टर में से एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम वही आएगा जो मैक्सिमम पावर होगा। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। x माइनस 2 दोनों तरफ है, लिखा जाएगा। x प्लस 2 दोनों तरफ नहीं है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम पावर कितनी? x प्लस 2 की 1 है तो लिखा जाएगा। एंड लास्ट x माइनस 3 भी यहां पर काउंट होगा। चलिए ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 वैल्यूज दे रखी है। x² माइनस 1 इसके फैक्टर करता है तो a² माइनस b² से a प्लस b एंड a माइनस b आता है। सेकेंड फैक्टर यहां पे प्लस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसी का फैक्टर होगा। थर्ड होगा आपका x² प्लस x माइनस 1, क्या इसके कोई फैक्टर हो रहा है? ऐसी कुछ वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस बनाना चाहिए और ऐड करने पर प्लस बनाना चाहिए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता है तो अपन इसी को एज ऑन पुट करेंगे। अब यहां पर फैक्टर अपन ने कर दिया है, कोई भी वैल्यू यहां पे मिक्स तो आपका एलसीएम होगा इन सब के अंदर सारी मैक्सिमम x माइनस 1, x प्लस 1, x² प्लस 1 एंड x² प्लस x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके बुक के अंदर एक थोड़ा सा चेंज दे रखा है कि ये x माइनस 1 और x प्लस 1 को लिखेंगे x² माइनस 1 और x² प्लस 1, x² प्लस x माइनस 1। ये a माइनस b और a प्लस b है तो वापिस एक बार से a² हो जाएगा तो x की पावर 4 माइनस 1 एंड x² प्लस x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का वैल्यू है आपके पास 18 ब्रैकेट 6x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x²। इस पूरी वैल्यू में से ब्रैकेट में से x² कॉमन लेते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास 18x स्क्वायर 6x² प्लस x माइनस 1। चलिए 18 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, क्या होंगे? 3 3 9, 9 2 18 मल्टीप्लाई x² रहेगा। इसके फैक्टर अपन करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से तो 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू x²। इन दोनों में से 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 एंड माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 इधर भी कॉमन आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में वापिस 2x प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर कॉमन क्या बच जाएगा? 3x माइनस 1। ये इससे फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं अपन 45 2x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस
x टू द पावर 4। इसके भी फैक्टर करना है। चलिए 45 एज इट इज, इस पूरे में से x टू द पावर 4 कॉमन जाएगा क्योंकि मिनिमम पावर कितनी है, x टू द पावर 4। अभी एलसीएम के लिए बात नहीं कर रहे, इसमें से कॉमन लेने के लिए बात कर रहे हैं। मिनिमम पावर ही तो कॉमन जा सकती है। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 45 के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ओपन करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और ऐड करने पर 3 आए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस 3x आ जाएगा। चलिए 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू x की पावर 4, 2x कॉमन लिया, x प्लस 1 बचेगा, एंड प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। एक बार फिर से 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, 2, यहां पे x प्लस 1 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 कॉमन चला गया, क्या बचेगा 2x प्लस 1। चलिए ये इसके फैक्टर हो गए। एक फैक्टर आपके सामने ये है फर्स्ट वैल्यू पे, सेकंड वैल्यू पे फैक्टर ये है। अब अपने को मैक्सिमम पावर को यूज करते हुए एलसीएम निकालना। मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 3 की मैक्सिमम पावर दोनों तरफ 2 है, 2 लिखी जाएगी। देन 5 की पावर 1 है, x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 2। तो मैक्सिमम पावर कौन सी, x टू द पावर 4, सो x की पावर 4 कंसीडर की जाएगी। इन दोनों के अंदर देखें 2x प्लस 1 दोनों तरफ आ रहा है, तो पहले 2x प्लस 1 को लिख लेते हैं। बचा क्या x प्लस 1, तो x प्लस 1 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो एक बार ये लिखी जाएगी। एंड लास्ट एंड फाइनल 3x माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 5 x टू द पावर 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 एंड x प्लस 1। चलिए 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई 9, 90 x टू द पावर 4, x प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है ना।